अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मतनाज़ा इलाका है, लिहाजा भारत को मकबूजा कश्मीर के मतनाज़ा इलाके के तयन का कोई हक नहीं है। इस्लामाबाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऊंट किसी करवट तो बैठना है, जबकि ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। लाहौर पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन ने रेलवे मजदूरों के हकूक की जंग की फाइनल मरहले का ऐलान कर दिया। 21 दिसंबर को अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स पर रेलवे मजदूरों के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इस अमर का ऐलान प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर ने बिजनेस एक्सप्रेस के जरिए लाहौर से कराची जाते हुए रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाली कारकुनों से खिताब करते हुए किया। मुलाजमीन को तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी ना की गई तो नया बहरान खड़ा हो सकता है, जिसकी तमाम जिम्मेदारियां इंतजामिया पर होगी। रेलवे स्टेशन पर मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजेशन खालिद महमूद चौधरी और मलिक जमील समेत दीगर कायदीन ने अपने सदर को फलिक शगाफ नारों से रुखसत किया। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरू, मौलाना नासिर खालिद और मोहब्बत अली ने अपने बयान में कहा कि सिंध में काश्तकार ज़रिए अद्वियात और खादों की किल्लत, जाली ज़रिए अद्वियात फ़रोख्त होने, खाद और अद्वियात की सरकारी निर्खों मुकर्रर न करने के बायस ज़ायद कीमतें लेने वाले डीलर्स और ताजरों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सरापा एहतजाज हैं। ऐसी सूरत हाल पैदा होने के बायस काश्तकारों को जल्द खाद की रसाई और सरकारी निर्ख पर खाद फ़रोख्त करने पर अमल दरामद करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, जबकि सिंध में 80% लोगों का इन्हिसार ज़राअत पर है, जो मेहनत करके ज़राअत को तरक्की देने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने जनूबी कोरिया के सफीर पार्क क्यूजन की मुलाकात। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था कि पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के सफारती ताल्लुकात के 40 साल मुकम्मल होना खुशी की बात है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हुनरमंद और माहिरीन जनूबी कोरिया की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और कोरिया एक पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया में दिलचस्पी रखते हैं। जनूबी कोरिया आइंदा साल, जबकि पाकिस्तान 2025 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत हासिल करेंगे। चिनियोट में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। सराय के मुताबिक मामूली तल्ख कलामी पर इफ्तिहार नसूका ने 2 साथियों समेत नूर आसिफ और सफ्तर पर फायरिंग कर दी। फायर लगने से नूर आसिफ मौका पर जाँ बाक हो गया, जबकि सफ्तर जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही SHO पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक लाश को तहवील में लेकर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जख्मी को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वाक़े के तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है, जबकि ज़ाब्ता कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जंग में एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के इत्तला पर मोटरवे M4 पर सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस SSP जावेद इकबाल की अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए की मंशियात की बड़ी खेप पकड़ ली गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान गुल की इस रिपोर्ट में। जंग में मंशियात की भारी खेप इलाका गैर से कराची स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। मंशियात जिसमें 3 मन इफ्यून और 10 मन चर्स को डबल कैबिन वीगो गाड़ी के खुफिया खानों में महसूस पैकिंग करके छुपाया गया था। मोटरवे पुलिस की तरफ से गाड़ी का घेराव करने पर फायरिंग का तबादला भी हुआ। मंशियात पकड़े जाने पर मुल्जिमान गाड़ी छोड़कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बिहाड़ी में बिजली की कीमतों में इजाफा, खाद की ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त के खिलाफ किसान इत्तेहाद का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खाद की ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त, अदम दस्तयाबी और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ किसान इत्तेहाद की तरफ से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना जारी। धरने की क़ियादत मरकजी जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद चौधरी इफ्तिखार एडवोकेट, जिले सदर मेहर अकमल एडवोकेट, किसान रहनुमा चौधरी अवैस ने की। इस मौका पर खिताब करते हुए मरकजी कायदीन ने कहा कि हुकूमत किसानों का इस्तेसाल कब बंद करेगी। किसान हर रोज महंगाई की
شکی میں پسے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی کھاد مہنگی تو کبھی بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کر کے کسانوں کی کمر توڑ دی جاتی ہے۔ کسانوں کو جب جب اپنی فصلوں کے لیے کھاد بیج کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں پہلے تو ملتی نہیں، اگر ملے تو بلیک میں مہنگے داموں پر بکتی ہے۔ جو کسان کی صورتحال ہے وہ بہت نازک صورتحال ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ کسانوں کے جو اس وقت حالات بن چکے ہیں، نہ تو کھاد ملتی ہے اور نہ ہم ٹیوب ویل چلانے کے قابل ہیں اور نہ ہماری فصلیں مناسب ریٹوں پہ بک رہی ہیں۔ خدارا ہم کسانوں کو دیوالیہ ہونے سے بچائیے۔ مہنگی کھادیں اور کھاد کی بلیک مارکیٹنگ کے خلاف اور انتظامیہ کی نااہلی کے خلاف آج کسان اتحاد سراپا احتجاج ہے۔ جس طرح پورے پنجاب میں احتجاج ہو رہا ہے، اس طرح ہم ضلع بہاڑی میں بھی کسان سراپا احتجاج ہیں، اور ہم اس وقت تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے جب تک ہمیں کنٹرول ریٹ پر کھادیں اور ہمارے مکئی کے مناسب ریٹ نہیں ملتے، اور بجلی کے جو ظالمانہ بل ہیں اس میں واضح کمی نہیں کی گئی تو ہم اپنے مطالبات کی منظوری تک یہاں پہ دھرنا دیں گے۔ دیگر صورت میں ہم اس لاہور کی طرف مارچ کریں گے۔ حکومتی ادارے اور افسران گھر سے فصل اٹھا کر بیچنے تو آ جاتے ہیں، لیکن جب انہی کسانوں کو کھاد کی ضرورت ہوتی ہے تو افسران چپ ساتھ لیتے ہیں۔ لیسکو میں بجلی چوری میں ملوث ملزمان کا لیسکو ٹیم پر حملہ اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لیسکو کے لائن سپرنٹنڈنٹ نثار احمد نے مذکورہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بل طلب کیا۔ نوید نامی ملزم نے نامعلوم ساتھی کے ہمراہ لیسکو اہلکاروں سے بدتمیزی شروع کر دی اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ اس دوران ملزمان نے لیسکو اہلکار سے موبائل فون بھی چھین لیا۔ ملزمان نے تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے بعد فون لیسکو اہلکاروں کو واپس کر دیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ گجرانوالہ میں غلام حسین پارک میں پیپلز پارٹی کے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں۔ جلسے سے کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے مقامی قائدین کی جانب سے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں۔ پنڈال میں اسٹیج کے لیے کنٹینرز اور کرسیاں پہنچا دی گئیں۔ جلسہ گاہ میں بلاول بھٹو زرداری کی بڑی بڑی فلیکسز آویزاں کر دی گئیں۔ پنجاب ہائی وے پولیس کے زیر اہتمام شوٹنگ والی بال کا فائنل میچ کھیلا گیا۔ فائنل میچ میں ساہیوال ریجن اور لاہور ریجن کی ٹیم مد مقابل ہوئی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسامہ ریاض کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب ہائی وے پیٹرول اور پنجاب پولیس کے اشتراک سے سالانہ پولیس انٹر ریجن شوٹنگ والی بال کی اختتامی تقریب کا انعقاد ہوا۔ اختتامی تقریب میں ساہیوال ریجن اور پیٹرولنگ پولیس کے مابین پہلی پوزیشن کے لیے فائنل میچ کھیلا گیا۔ اختتامی تقریب میں ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ ہائی وے پولیس راؤ عبدالکریم نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں ایڈیشنل آئی جی سمیت ایس پی لاہور ریجن فتح احمد، ڈی ایس پی شیخوپورہ سجاد بٹ، ڈی ایس پی لاہور محمد اسلم، ڈی ایس پی قصور محمد ادریس، ڈی ایس پی اکاڑا سجاد احمد ٹکا، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر پی ایچ پی محمد کامران نے بھی شرکت کی۔ فائنل میچ میں دونوں ٹیموں کے مابین ایک ایک سیٹ کی جیت کے ساتھ مقابلہ برابر رہا۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ ٹیم کے محمد اشفاق کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ مقابلہ برابر ہونے پر دونوں ٹیموں کو مشترکہ فاتح قرار دے دیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ راؤ عبدالکریم خان نے میڈل اور انعامات تقسیم کیے۔ ٹورنامنٹ میں پنجاب کے مختلف ریجن سے کل 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ میں ساہیوال رینج، پیٹرولنگ پولیس، ایس پی یو بہاولپور رینج، راولپنڈی رینج، ٹیلی کمیونیکیشن، فیصل آباد رینج، ایلیٹ فورس نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ 8 دسمبر سے 11 دسمبر تک جاری رہا۔ ایڈیشنل آئی جی راؤ عبدالکریم خان نے کہا، اس طرح کی سرگرمیاں پولیس کے نوجوانوں کے لیے ضروری ہیں۔ پولیس کے نوجوان ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ اس قسم کے ٹورنامنٹ سے پولیس کے نوجوان چست اور توانا رہیں گے۔ ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جی سرکاری ملازمت ہماری چلتی رہتی ہے، ہمارے جاب بہت سٹریسفل جاب ہوتی ہے، مشکل کام ہے، اس کے اندر اس قسم کی ایکٹیویٹی ہمارے ذہن اور جسم دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جو آپ نے میچ دیکھا یہ ان گیمز کا ایک تسلسل ہے جو آئی جی صاحب پنجاب نے پنجاب پولیس کے تمام ریجنز کے گیمز کا انعقاد کیا ہے، اور پنجاب ہائی وے پیٹرول کو یہ بڑی آنر ہے ان کے لیے کہ آئی جی صاحب نے ہمیں والی بال شوٹنگ کے انعقاد کرنے کا جو موقع دیا، اور اس میں بھی لاہور ریجن جو ہے اس نے اس آل پنجاب والی بال شوٹنگ میچ کو ہوسٹ کیا ہے۔ آج جو آپ نے میچ دیکھا یہ فائنل میچ تھا۔ اس سے پہلے اکاڑا میں 3 دنوں سے آل پنجاب ٹیموں کے میچ ہو رہے تھے، ان میں سے 2 جو ٹیم جیتیں ان کا ادھر میچ ہوا، اور ہمارے ایڈیشنل آئی جی
राव अब्दुल करीम साहब वो आए, उन्होंने इनामात तकसीम किए। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उन कार्रवाइयों का हिस्सा हैं जो आईजी साहब पंजाब ने मुलाजमीन की फ़लाह, उनकी सेहत की सरगर्मियों और वेलफेयर के लिए शुरू की ही हैं। और ये एक बड़ा ही अहसन इक़दाम में और बड़ा ही ज़बरदस्त और शानदार किस्म का ये पहली दफ़ा पंजाब पुलिस की हिस्ट्री में इस तरह का जो गेम्स का इनकाद हुआ है, जैसा कि आपने देखा है। एसपी लाहौर रीजन फतेह अहमद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम टीमों ने टूर्नामेंट में भरपूर खेल पेश किया। आला अफसरान के शुक्रगुजार हैं जो पुलिस के नौजवानों की सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए ऐसे टूर्नामेंट का इनकाद करते हैं। चूनिया गंगनपुर पुलिस का अनोखा कारनामा, बेगुनाह शख्स पर 9C का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वीडियो स्पेशल टीवी ने हासिल कर ली। वीडियो में एसआई अशरफ को रिश्वत मांगते देखा जा सकता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चूनिया गंगनपुर एसआई अशरफ का अनोखा कारनामा, बेगुनाह गरीब शहरी को मनगढ़ंत झूठे 9C के मुकदमे में फंसा दिया गया। शक की बना पर पकड़ा, फिर एसआई अशरफ ने छोड़ने के लिए रिश्वत ली और बाद झूठा मुकदमा दर्ज करके अब मजीद रिश्वत मांग रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है एसआई अशरफ परवेज नामी शहरी के वर्षा से रिश्वत मांग रहा है और शहादतें ना देने की यकीन दहानी करवा रहा है। वर्षा ने डीपीओ कसूर से नोटिस का मुतालबा कर दिया। चिन्योट में खाद की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ किसान इत्तेहाद सरापा एहतजाज। किसान इत्तेहाद का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि जिले इंतजामिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए इकदाम करे। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स वसूल किए जा रहे हैं और जुल्म किया जा रहा है। अगर खाद की फ्राहमी मुमकिन ना बनाएगी तो एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। चूनिया में नवाही सरहदी इलाके में इंडिया के बॉर्डर से क्रॉस कर आने वाले नयाब नस्ल के नील गाय को मकामी लोगों ने अपने मदद आप के तहत पकड़ लिया और वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर नज़ीर अहमद और स्टाफ ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नायाब नील गाय को अपने तहवील में ले लिया। भुट्टो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कराची डिवीजन के ज़ेर एहतमाम गुलशन हदीद में सिंध कल्चर म्यूजिकल शो और मच कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें भुट्टो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सिंध के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और भुट्टो बरादरी के मौज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जबकि सकाफती म्यूजिकल शो और मच कचहरी में सिंध के नामवर फनकारों, नामवर शायरों ने फ़न का मुजाहरा और स्कूल के बच्चों ने टैबलो पेश किए और खूब दाद वसूल की। जरवार के कौमी शाहराह के करीब मजदा गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में हयात पताफी का रिहायशी सोमरू हैदरानी जाँ भाग। लाश जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई, जबकि एक्सीडेंट करने वाले मजदा गाड़ी के ड्राइवर को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। डिगरी में सिंध एजुकेशन के ताउन से चलने वाले असिस्टेड फाउंडेशन खान पब्लिक स्कूल में सिंधी सकाफती प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने तकरीरें, कौमी गीत और टैबलो पेश किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। डिगरी और गिरदनवा में सिंध की सकाफत को उजागर करने और भरपूर तरीके से मनाने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में सिंध हुकूमत के ताउन से चलने वाले असिस्टेड खान पब्लिक स्कूल में भी सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में सिंध की कदीमी सिंधी औताक का मंजर भी दिखाया गया। स्कूल के तलबा में तकरीरी मुकाबले भी हुए और सिंधी गीतों पर मुख्तलिफ टेबलोज भी पेश किए गए। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल राजेश कुमार सूफी का कहना था कि सिंध की सकाफत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे दुनिया भर की कौमें अपना समझकर उजागर करती हैं। ऑपरेटर शफी मोहम्मद का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम से बच्चों में सिंध की सकाफत से प्यार और मोहब्बत पैदा होती है। आखिर में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आने वाले बच्चों में एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिए गए। लियाकत अली राजपूत, स्पेशल टीवी, डिगरी। कश्मूर कच्चे के इलाके थाना शाह वाली के हदूद में जराइम पेशा कब्जा माफिया सरगर्म हो गए। अपनी जमीन पर जाने वाले अफराद पर कब्जा माफिया ने हमला करके 4 अफराद को जख्मी कर दिया। एक की हालत तशवीशनाक। इस हवाले से मुतासिर मोहम्मद असलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने, महकमा रेनू ने सारे कागजात चेक करके हमें ज़मीन प्रोवाइड की है कि ज़मीन आपको मिलनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने लड़ाई की है। हमारे बंदा अभी तक एक हॉस्पिटल में एडमिट है, ये FIR है। इन्होंने पुलिस पार्टी पे सीधी फायरिंग की है। पुलिस पार्टी पे इन्होंने स्टे लिया, महकमे रेन्यू से स्टे भी खारिज हो गया। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारी ज़मीन है।
बज़्म हाजी सादी के ज़ेर एहतमाम लाहौर के इलाका शादरा टाउन में जामिया मस्जिद तेलियों वाली मदरसा के तलबा के दरमियान मुकाबला हुस्न क़राअत, अज़ान और नात का इनेकाद किया गया। इस तकरीब की सदारत बज़्म के बानी हाजी मोहम्मद सादिक ने की, जबकि निज़ामत की जिम्मेदारी कारी इनवारुल हक ने निभाई। मेहमान खसूसी मोहम्मद जावेद, मलिक उमर, अहमद कैफी समेत दीगर मौज़ज़ीन इलाका इस मौका पर मौजूद थे। इन मुकाबलों में बच्चों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में ट्रॉफी, मेडल, सूट और कैश प्राइज तकसीम किए गए। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।